Checklist.io. वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस का क्या रोल है और इसको किस तरह इंप्लीमेंट किया जाती है और इसमें कोडिंग किस तरह की जाती है, यानी इनकी जो स्ट्रक्चर है उस पर बात करेंगे और रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स हम साथ साथ बनाएंगे और लास्ट में जो है हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि हमारे हर टॉपिक में है। फंक्शन जावास्क्रिप्ट का एक कोड ब्लॉक होता है जो एक कोई स्पेसिफिक काम करता हो। जब आप उसे कॉल करते हैं तो वो काम दोबारा करने करने के बजाय वो क्या करता है कि उसको बिना कोड किए हुए उसको रिपीट कर देता है। अब इसमें थोड़ा सा बना के देखते हैं, यानी इसको कोड करके चेक कर देते हैं, तब हमारे पास जो है ये समझ आएगा। अदरवाइज थ्योरी अगर मैं पढ़ता रहूं या जो है मैं आपको थ्योरी के तौर पर समझाता रहूं तो ऐसा कुछ भी समझ नहीं आने वाला। जब तक आप फंक्शन को खुद कोड नहीं करेंगे तब तक ये समझ नहीं आने वाला। तो इसलिए जो है यहाँ पे मैंने क्या कर दिया और कंट्रोल एस करके मैं इस फाइल को पहले सेव करूंगा किस नाम से, जो कि हमारे पास फंक्शन टॉपिक है। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन डॉट एच टी एम एल और इंटर किया। आप देख सकते हैं मेरे पास एक फंक्शन डॉट एच टी एम एल और फिर मैंने जैसे ही शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया तो ये साइन आया। टैब बटन दबाऊंगा, आपके पास यह है। टाइटल सबसे पहले चेंज करेंगे। टाइटल में क्या करना होता है, हमारे पास जो भी टॉपिक है हम उससे रिलेटेड टाइटल इसमें टाइटल बनाते हैं। कंट्रोल एस करेंगे और इसी फाइल को मैं यहाँ से ओपन करने की कोशिश करूंगा जो कि मेरे पास है फंक्शन फंक्शन। ये फंक्शन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि क्या है, अभी हमारे पास फंक्शन खाली है, यानी अगर आप देखें तो हमारे पास फंक्शन खाली है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इससे यहाँ पे मैंने लिख दिया इसे स्क्रिप्ट और एस आर सी इज इक्वल टू डबल कोटेशन इस पे और क्या बनाते हैं हमें फंक्शन। तो फंक्शन डॉट मैं कोशिश करता हूँ कि एक जैसे नाम रख दूं तब जाके मुझे ये इजी लगता है, क्योंकि एक जैसे हो तो कंफ्यूजन नहीं होती। अब क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जो है आप यहाँ पे माउस पे रखेंगे तो आपके पास क्लिक का ऑप्शन है, क्लिक करें क्रिएट अ फाइल। फिर यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करूंगा जो कि मैंने यहाँ पे फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है कमेंट के तौर पर। अब क्या करेंगे, फंक्शन को कैसे किस तरीके से यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, पहले लिखते हैं फंक्शन। फंक्शन लिखा और अब उसको उस फंक्शन का नाम लिखेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फंक्शन और ग्रीट, फंक्शन के साथ जो है ये दोनों राउंड ब्रैकेट लाजमी आते हैं और उसके बाद आपके पास कोड ब्लॉक होता है, क्योंकि कोड ब्लॉक ये आपके पास, यानी कोड ब्लॉक का मतलब है कि ये दो आपके पास जो ब्रैकेट्स हैं इनको बोलते हैं कोड। जैसे अगर आप चाहें तो इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ज्यादा इतना मसला नहीं है। इसके दरमियान आप जो भी लिखेंगे वो आपके पास क्या है, एक कोड ब्लॉक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा कि जैसे हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है, पहले फंक्शन को लिख के देखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं कोई मैसेज डिस्प्ले करूंगा कि वेलकम टू सर बुलान चैनल और सर बुलान खान चैनल। आप चैनल बोलें या यूट्यूब चैनल भी है और इसके साथ वेबसाइट भी है, इसी तरह इंस्टाग्राम फेसबुक और ये सब चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे आपने ये बनाया यहाँ तक हो गया सही। अब क्या कर दिया, हमने एक फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन को हमने जितने बार इसको कॉल करेंगे, हमारे पास लाजमी इसको कॉल करना होता है किस नाम से, जो कि हमने फंक्शन का नाम लिखा था। यहाँ से जो है मैं इसको करूंगा कॉपी, यानी ये फंक्शन का नाम था, कंट्रोल सी किया और इसको यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया और लास्ट में इसको टर्मिनेट किया। तो इस तरह जो है हमारे पास क्या है, ये आपके पास एक फंक्शन बना। यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा और फंक्शन का नाम लिखा और यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले किया और उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल किया। कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे क्या है कि वेलकम टू सरवलान चैनल। अब क्या है, ये तो बनाया एक सिंपल फंक्शन। फिर बनाते हैं थोड़ा सा एक पैरामीटर साथ में ऐड कर देते हैं। अब पैरामीटर किस तरह होगा, यहाँ पे इसको आप बोल दें कि सिंपल फंक्शन बनाया हमने, ठीक है। आप लिख दें यहाँ पे, इसको कमेंट के तौर पर लिख दें सिंपल फंक्शन और फिर उसके बाद जो है इसको करेंगे कमेंट आउट। और मैं कमेंट आउट एक नया फंक्शन में बना रहा होता हूँ इसलिए, ताकि जो भी हमारे पास बिगनर्स हैं वो सब एक एक करके खुद कोड करें और एक एक लफ्ज लिखें। मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो हमारे पास जो है ज्यादा फंक्शंस और ज्यादा कंफ्यूजन होती है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस पे कि खुद बार बार कोड को दोबारा लिख रहा होता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दूंगा फंक्शन फंक्शन विद पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या है इसको भी हम अच्छे से देखते हैं। हमारे पास फंक्शन विद पैरामीटर और इस पे जो है मैं अपने वर्डिंग में लिखता हूँ डेटा देना, या जो है यहाँ पे फंक्शन को, ये आपके पास जो डबल ब्रैकेट के अंदर होगा वो हमारे पास पैरामीटर होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। फंक्शन लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा है से हेलो, ये फंक्शन का नाम लिखा और दो डबल ब्रैकेट्स के अंदर अब मैं क्या करूंगा, नाम लिखूंगा, कोई सा भी नाम लिख सकता हूँ। ये मैंने पैरामीटर दिया, पैरामीटर इसका क्या है, नाम है। इस दोनों ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा ये पैरामीटर कहलाता है। यहाँ पे इसमें मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने कोड
कोड ब्लॉक है। अब कोड ब्लॉक के अंदर मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं इसमें पहले लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो, और इसके साथ जो है प्लस दे दिए। अब प्लस के सामने जो है जो भी नाम होगा इसको आपने हेलो बोलना है, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट दिया और लास्ट में जो है इसको, बल्कि यहाँ तक जो है इसको एंड कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन बनना बन जाए। यहाँ तक कर लिया, ये हो गया सिंपल। मैंने एक फंक्शन बनाया और इसको क्या कर दिया कि इसमें मैंने एक पैरामीटर दिया और इसके साथ जो है एक हेलो भी दे दिया साथ में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने लिखा है से, फंक्शन का नाम क्या था, आप चाहें तो इसको एज इट इज कॉपी कर दें। ये मैंने कॉपी क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास क्या है, यहाँ से कॉपी करूंगा तब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि, ताकि यहाँ पे मैंने लिखा ये नाम यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे मैंने पैरामीटर यहाँ पे दिया था, इस पैरामीटर में नाम क्या है, नाम अभी तक मैंने डिफाइन नहीं किया, तो नाम को डिफाइन करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ कोई सा भी नाम लिखना है। अब मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया है अपना नाम, और ये नाम लिख दिया, कंट्रोल एस किया। अब क्या करूंगा, लास्ट में इसको टर्मिनेट करना है, क्योंकि ये टर्मिनेट से इतना ज्यादा जावास्क्रिप्ट मसला नहीं बनाता, लेकिन फिर भी हम अपने आदत इसको बना देते हैं टर्मिनेट लाजमी करना। यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो सर गुलाम खान। अब हेलो भी आया हुआ है और सर गुलाम खान हेलो ये है, और नेम की वैल्यू हमने क्या दी थी, तो ये दी थी। पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो इसमें फंक्शन कॉल होगी। अब फंक्शन कॉल होगी, यहाँ पे कहेगा नेम। अब नेम कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। पहले यहाँ से कॉल होगी से हेलो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा से हेलो पर, और इसके अंदर नाम है तो नाम क्या होगा, कहेगा कि आपने जो है इसको क्या डिफाइन किया था, नाम, ये नाम यहाँ पे रखेगा, और उसके बाद फिर ये ब्लॉक के अंदर तरफ आ जाएगा। यानी इस पे किस तरह प्रोसेस रहेगा, पहले कॉल होती है, कॉल के अंदर जो है यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे अंदर नाम लिखा हुआ है, नाम क्या है इसको इसी पे लेके आ जाएगा, और फिर उसके बाद इसको यहाँ पे रखेगा। पहले यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है और उसके बाद नेम लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास जो है फंक्शन काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो नेम है वो पैरामीटर है, जिसका मतलब है फंक्शन इनपुट ले रहा है हमसे, कि फंक्शन ने हमसे इनपुट लिया, कहाँ से लिया, ये इनपुट लिया। अब फिर एक और इसमें ऐड कर लेते हैं, एक और कोड ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, और एग्जांपल दे देते हैं। इसके जितने भी ज्यादा एग्जांपल्स हम करेंगे हमारे पास इतने अच्छे से हमें समझ आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन विद रिटर्न। रिटर्न, और रिटर्न में क्या है कि दोबारा जवाब देना, यानी हमारे पास जो है क्या है कि जवाब दे देगा, वापस जो है जवाब वापस देना। हमारे पास ये क्या करेगा, वापस हमें जवाब दे देगा। अब क्या जवाब देगा वो हमने खुद देना होता है इसको। ये ऐड कर दिया, कंट्रोल एस किया, और सिंपली मैंने लिख दिया है फंक्शन। फंक्शन के साथ यहाँ पे लिख दिया है एट, और यहाँ पे मैंने अभी फंक्शन का नाम लिख दिया एट, और इसमें दो पैरामीटर ऐड किए हैं। दो पैरामीटर के अंदर अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैंने कहा है रिटर्न कर दो, मुझे वापस दे दो जो भी, किसको, जो भी एक्स है और वाई है, इन दोनों को मुझे प्लस करके दो। अब इसको इनपुट हम कहाँ से दे देते हैं, इनपुट हम लास्ट में दे देते हैं। अब इनपुट को हम किस तरह दे देंगे, जैसे कि हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पे लग दिया है ऐड, और इसके अंदर पहले मैंने लग दिया है 5 और फिर मैंने लग दिया 7। कंट्रोल एस किया, यानी इसका एक का आपके पास एक्स का आएगा 5 और वाई का आएगा 7। जैसे मैंने ये रख दिया, लेकिन अभी तक जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं किया। यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और बल्कि यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो अभी कुछ भी नहीं आया। अब इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें क्या होगा यहाँ पे एट। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास जो है ये रिटर्न हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिजल्ट हमारा सही से नहीं आया। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है मुझे, क्योंकि मैं दो नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ, ऐड करके कहाँ पे रखना है ये मुझे बताना होता है। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है इसमें लेट, और यहाँ पे रख दूंगा इसको रिजल्ट। अब रिजल्ट में क्या करना है, रिजल्ट में इसको रखना है ऐड। ये रिटर्न करके मुझे, जैसे अभी मैंने फिलहाल यहाँ पे मैं इस चीज को अगर हटा दूं, यानी यहाँ पे सिंपली ये लिख दूं, इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं सिंपली ये कर दूं ऐड, और यहाँ पे रख दिया 5 और यहाँ पे रख दिया 7, कंट्रोल एस कर दिया। यहाँ पे आपके पास जो है क्या होगा, रिटर्न तो हो रहा है, लेकिन स्क्रीन पे क्यों शो नहीं हो रहा। स्क्रीन पे शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, जिसकी वजह थ्रू जो है हमने इसको आउटपुट से यहाँ पे लेके आना है, यानी आउटपुट हमें मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रिजल्ट। कंट्रोल एस करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं इसको पहले, यहाँ पे इसमें करेंगे तो आप देखें यहाँ पे 12 आया है। किस तरह हुआ है, जैसे मैंने फंक्शन दिया एक्स वाई, और फंक्शन को क्या करना है, एक्स और वाई को दोनों को प्लस करके देना है। अब प्लस करके देना है तो तब मैंने यहाँ पे बना दिया ऐड 5 और 7। प्लस करके इसने रिटर्न तो दे दिया है, इसको दे देगा, कहाँ पे रखेगा इसको। इसके लिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक रिजल्ट नाम से बनाया है, और उस रिजल्ट को मैंने क्या करना है, जैसे इसमें लेट रिजल्ट
और उसको मुझे आउटपुट दे दो, जिसके यहाँ पे लिखा हुआ है लेट रिजल्ट। अब रिटर्न कीवर्ड रिजल्ट वापस करता है और जिसे आप जो है किसी वेरिएबल में सेव करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ कमेंट आउट, और इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं तो फिर हमारे लिए और अच्छे से आसान हो जाता है। जैसे मैं अगर एक कैलकुलेटर फंक्शन बना दूं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक फंक्शन लिया और फंक्शन के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेटर बना रहा हूँ, यानी एक कैलकुलेटर फंक्शन बना रहा हूँ। कोई चीज़ हमें कैलकुलेट करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट, और उसके बाद कैलकुलेट बिल, कोई सा भी बिल हमें कैलकुलेट करना है। पहले हमें क्या करना होता है, उसकी प्राइस देखनी है, और प्राइस के बाद जो है उसकी क्वांटिटी देखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी और क्वांटिटी देखें। अब क्या करूंगा, फंक्शन के अंदर जो है मैं अपना जो भी हमारा कोड है वो लिखूंगा। यहाँ पे लिख दिया रिटर्न, और रिटर्न के बाद इसको प्राइस को करेंगे मल्टीप्लाई और क्वांटिटी से, प्राइस एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी। अब इसमें क्या करेंगे कि लास्ट में हम फंक्शन को कॉल करेंगे, और फंक्शन को कॉल किस तरह करना है अभी मैंने बताया था कि जब हम कोई चीज़ जो है दो आइटम्स को प्लस कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो तब हम यहाँ पे लेट या जो है वॉर या कॉन्स्टेंट का नाम उसमें कीवर्ड यूज करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है बिल और इक्वल का साइन दिया। अब हमारे पास जो भी फंक्शन था इसको एज इट इज लेके आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है कॉपी, जैसे हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे इसी तरह हमारे पास जो है अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। किस नाम से कॉल करेंगे, जैसे मेरे पास जो है बिल अगर 200 है तो हमारे पास क्वांटिटी मैंने 3 दे दी है, एग्जांपल के तौर पर मैंने दे दिया है। अब इसको क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दें, या जो है इसमें आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंसोल डॉट लॉग यूज कर सकते हैं, मतलब इसमें आप कुछ भी कर दें। यहाँ पे मैंने लिख दिया है टोटल बिल, जो हमारे पास टोटल बिल आएगा उसको क्या करना है, यहाँ पे आपके प्लस कर दिया, और प्लस में क्या आएगा, यहाँ पे जो भी बिल हमारा रिजल्ट है उसको आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दें। यहाँ तक कर दिया। अब आएंगे अपने यहाँ पे, इसको करेंगे रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल बिल 600। तो इस तरह जो है हमारा फंक्शन काम कर रहा होता है, और फंक्शन काम करने के बाद यहाँ पे एक और बना देते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है वो है एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन क्या है, एरो फंक्शन एक शॉर्ट फॉर्म तरीका है, यानी एक शॉर्ट तरीका है फंक्शन को लिखने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है, अगर मैं यहाँ पे एक कमेंट बना देता हूँ, कमेंट में लिख भी लेता हूँ कि इसमें हम क्या बना रहे हैं, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं। एरो फंक्शन क्या है, शॉर्ट फॉर्म, यानी जितना भी उसमें फंक्शन को शॉर्ट करना हो तो तब आप जो है एरो फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे रख दिया है कि एक्स और वाई, ये दोनों रख दिए हैं। अब क्या करेंगे कि इसी को मैंने क्या बनाना है, एरो यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एरो यूज किया, और उसके बाद यहाँ से मैंने कर दिया इंटर। अब क्या करना है, रिटर्न ए और बी, यहाँ पे रख दिया रिटर्न मेरे पास जो है ए मल्टीप्लाई बी, बल्कि हमने यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई बी, सॉरी वाई पे एक्स मल्टीप्लाई वाई, कंट्रोल एस किया, हमारे पास ये हो गया। अब इसको लास्ट में टर्मिनेट करना है, फिर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसी को हमने कॉल करना है। कॉल किसे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जो कि हमने फंक्शन को कॉल करना है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे लग दिया मैंने, इस पे एक पे रख दिया 4 और एक का नाम दिया 5, यानी x की जो वैल्यू है वो 4 होगी और y की जो वैल्यू है वो 5 होगी। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास अभी कुछ भी नहीं आया, क्या इशू है, यहाँ पे जाके देखते हैं कि हमारे पास, जहाँ पे मैंने रख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब आएंगे इस पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आया है 20। अब यहाँ पे क्या हुआ है, x को मल्टीप्लाई कर दिया इसने 20 से, और इस तरह जो है हमारा शॉर्ट वे में हम एरो फंक्शन यूज कर सकते हैं। एरो फंक्शन शॉर्ट वे यानी मॉडर्न तरीका है फंक्शन को लिखने के लिए। ये स्पेशली तब यूज होता है जब आप जो है शॉर्ट और सिंपल फंक्शन लिखना चाहते हैं, और इसमें जो है ये इसलिए भी यूज होता है जब एनोनिमस या कॉल बैक फंक्शन को यूज कर रहे होते हैं, तब हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, और नेक्स्ट है एक ग्रीड फंक्शन बना देते हैं इसी एरो कीज की मदद से, यानी एक एरो की मदद से एक और फंक्शन बना देते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कर दिया है कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के साथ मैंने लिख दिया ग्रीड, और यहाँ पे कर दिया इक्वल का साइन दिया, और यहाँ पे मैं कर दूंगा नेम, नेम दे दिया। अब यहाँ पे इक्वल का साइन दे के एरो, और एरो के साथ अब मैं यहाँ पे अपना फंक्शन का जो कोड है वो लिखूंगा, जो कोड ब्लॉक कहलाता है। यहाँ पे रख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर इसके साथ जो है क्या करना है, जैसे हमने लास्ट में बनाया था फंक्शन में, इसी तरह जो है मैं इसके प्लस करके इसका नेम ऐड कर रहा हूँ, यानी इसको सिंपल वे में लिख रहे हैं। इससे पहले हमने जो नॉर्मल फंक्शन लिखा था, अब हम एरो कीज की मदद से, यानी एरो फंक्शन की मदद से अब हम इसको वही फंक्शन दोबारा बना रहे हैं।
फिर यहाँ पे इसको टर्मिनेट करेंगे और यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रीट, और ग्रिड में क्या लिखना है इस पे कि यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर टॉप पे नाम को कॉल किया था, तो यहाँ पे हम नाम भी दे देंगे। कंट्रोल एस किया और आगे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हेलो और इसके साथ नाम आया। नाम का जो वैल्यू था यहाँ पे मैंने लिख दिया। आप चाहें तो उसमें और भी बहुत सारे उसमें नाम ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी और अगेन कंट्रोल वी, अगेन कंट्रोल वी, यानी आप इस पे कुछ भी नाम लिख दो, यानी जितने भी नाम वगैरह दे दो, कोई इसमें ज्यादा वो नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है अकबर, और फिर यहाँ पे इस पे आप जो है इस पे 3 कर दें और इस पे 4 कर दें, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इस तरह है। और यहाँ पे क्या करेंगे कि एक और चीज यूज करेंगे, ब्रेक का। ब्रेक इसलिए ये नेक्स्ट लाइन पे, ताकि जितने भी मेरे नाम्स हैं वो सब नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। ये कर दिए है और यहाँ पे मैंने बी आर है, कंट्रोल एस और फिर आएंगे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसमें हेलो आया है, इसमें हर एक नाम में हेलो आया है। तो इस तरह जो है हमारे पास फंक्शन को यूज करते हैं और इस फंक्शन को यूज किया है। आप विदाउट जो है पैरामीटर वाले को भी देखते हैं, जो कि हमने लास्ट में भी देखा है। अब एरो कीज की मदद से, एरो फंक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, विदाउट पैरामीटर। यहाँ पे मैं कमेंट में भी लिख रहा हूँ विदाउट पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, और विदाउट पैरामीटर के अंदर क्या देना है, इसी चीज को मैंने लिख दिया कॉन्स्ट और यहाँ पे कर रहा हूँ वेलकम, इक्वल का साइन और यहाँ पे मैंने बना दिया और इस पे ये ब्लॉक ऐड किए। अब ब्लॉक पे क्या लिखना था, वही आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेलकम टू यूट्यूब और या वेबसाइट, इस पे आप लिख दें या वेबसाइट चैनल। ये कर दिया। फिर हम इसको लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे, कॉल करें फंक्शन को कॉल किया और हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आएंगे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो इस तरह जो है हमारे पास विदाउट पैरामीटर भी हम यूज कर सकते हैं, और यही जो है हम एक रिटर्न में भी देखते हैं कि हमारे पास जो रिटर्न है यानी सिंगल लाइन रिटर्न किस तरह की जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख भी दिया सिंगल लाइन, और रिटर्न फंक्शन को एरो कीज की मदद से, एरो फंक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, रिटर्न को यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया कांस्ट और यहाँ पे रखेंगे जो फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम मैंने रख दिया स्क्वायर, और स्क्वायर में कर देंगे कि हमारे पास इक्वल का साइन और यहाँ से इक्वल का साइन और 2 ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या करेंगे कि इस पे ये फंक्शन ऐड किए हैं। हमारे पास क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग कर दें या अलर्ट यूज कर दें या डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दें, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ पे मैंने कर दिए है इस पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे स्क्वायर, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे रख दिया 5। अब देखें हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है, रिफ्रेश करेंगे इसको और बल्कि यहाँ पे आके इसको कॉल भी करना है। अब कॉल करने के लिए वही जो लास्ट हमने यूज किया था कि इस पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर और लास्ट में इसको टर्मिनेट किया, कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं आया। अब यहाँ पे देखें क्या मिस्टेक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्क्वायर और इस पे यहाँ से विदाउट सिंगल लाइन, सिंगल लाइन से यहाँ पे एक मिस्टेक की है, ये कर दिए, और एरो कीज एक्स वाई, यहाँ पे एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होने वाली है, यहाँ पे हम रख दें, पहले इसको टर्मिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको टर्मिनेट किया और फिर हमने कंसोल डॉट राइट और लास्ट में हमने इसको क्लोज कर दिया। ये हमारे पास सिंगल लाइन रिटर्न होगा। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे आके इसको भी रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे जो है ब्रैकेट्स नहीं देते, यहाँ पे एक्स देना है और कंट्रोल एस किया। अब आके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास 25 आया, यानी हमारे पास इसमें इशू क्या आ रहा था कि यहाँ पे हम ब्रैकेट्स ऐड कर रहे थे, ये सिंगल लाइन है, शॉर्ट वे है। इसी तरह जो है हम विदाउट पैरामीटर हमने यूज किया। अब इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, ये आपके पास जो है आप याद कर सकते हैं इसको। ये हमारे पास शॉर्ट सेंटेक्स है, नो नीड फॉर फंक्शन कीवर्ड्स, और ये ऑटो बाइंडिंग है ऑफ दिस, यानी ये इसमें दिस कीज यूज होते हैं, इसमें जो है ऑटो है, इसमें कोई फंक्शन वगैरह ऐड नहीं करते। तो ये था हमारे पास फंक्शन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।